Dear students, we are going to start the first topic of Unit 18, which is frame of reference. बच्चों, all motions are relative. तमाम motions relative हैं. ये क्लासिकल फिज़िक्स का भी कंसेप्ट है और मॉडर्न फिज़िक्स का भी कंसेप्ट है. ऑल मोशंस आर रिलेटिव का मतलब क्या है बच्चों? कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में एब्सोल्युटली ना तो रेस्ट में है ना ही एब्सोल्युटली मोशन में. जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस नेचर में वो रिलेटिवली दोनों स्टेट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं. मी एंड सलमान यू बोथ आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर नाउ. इट मीन्स मैं रेस्ट पे हूँ सलमान की फ्रेम में, सलमान रेस्ट पे है मेरी फ्रेम में. बट वी आर नॉट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एवरी अदर frame of reference in this universe. We are in motion relative to the other planets because our frames are settled on the earth. Earth is revolving around the sun. It means we are in relative motion relative to sun. But we are relatively at rest with respect to each other. It means we are simultaneously at rest and motion in different frame of reference. It means state of motion need frame of reference. What is meant by frame of reference? Definition: a coordinate system relative to which the measurements are taken. A coordinate system relative to which the measurements are taken या observers describe a physical phenomenon. So coordinate system relative to which the measurements are taken या observer describe physical phenomena is known as frame of reference. बच्चों, मैंने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने ड्रा किए हैं. दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम just consist of three mutually perpendicular lines. This is known as space coordinate system. This is another coordinate system which consists of three mutually perpendicular straight lines along with a clock. This is known as space-time coordinate system. This system is used to specify the position of point in space. यानी अगर आपने किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेस में लोकेट करनी है बच्चों, तो आप स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं. अगर बच्चों आपने कोई इवेंट डिस्क्राइब करना है तो इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक उसकी पोजीशन, दूसरा उसका टाइम. तो ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑब्जर्वर किसी भी इवेंट को जब डिस्क्राइब करते हैं तो यूज़ करते हैं. सो दिस सिस्टम इज़ स्पेस कोऑर्डिनेट, दिस सिस्टम इज़ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स. दिस इज़ यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन स्पेस. दिस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फिजिकल फिनोमेना. दिस इज़ यूज्ड टू describe an event in space. So these are named as the frame of references. Once again, all motions are relative. Therefore, we must need a coordinate system relative to which the observer takes the measurements. This system is known as space coordinate system, which is used to specify the position of point in space. This system, space time coordinate system, which is used to describe the event in the space. Now, types of frame of reference. बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स के होते हैं. एक को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, दूसरी को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अनएक्सेलरेटेड मीन स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. न्यूटन लॉज वैलिड. तीन वेज हैं इनर्शियल फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के. अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं. इट इज़ आइदर स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. न्यूटन लॉज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम. इट मीन न्यूटन लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में होल्ड करते हैं. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ. सपोज करें ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है. ये एक ऑब्जर्वर है जो इसी फ्रेम के अंदर क्या है मौजूद है. अब अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन
ये ऑब्जर्वर ज़ीरो फाइंड करता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इस बंदे ने, इस ऑब्जर्वर ने इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाला और आंसर क्या आया, ज़ीरो। कब? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर हम बोलेंगे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यही नहीं, जितनी और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेंगे विच आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू दिस इनर्शियल फ्रेम, अगर उन फ्रेमों के ऑब्जर्वर भी इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो ही आएगा। अगर ये फ्रेम इनर्शियल है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन ये ऑब्जर्वर कैलकुलेट करता है और एक्सेलरेशन ए आता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज रियल फोर्स, तो फिर ये ऑब्जर्वर उस फोर्स को F इक्वल टू ma लिख सकता है। इसका मतलब यह है कि न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम में होल्ड करता है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए, अगर ये इनर्शियल फ्रेम है, इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करता है और वो ज़ीरो आता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर इट इज़ प्रूव्ड दिस इज़ इनर्शियल फ्रेम। और अगर इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ए आता है और ये फ्रेम इनर्शियल है, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है विच इज़ F एंड दैट इज इक्वल टू ma। इट मीन्स न्यूटन लॉज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। सो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम, या इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या न्यूटन लॉज वैलिड, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द inertial frame of reference. Now, बच्चों, what is meant by non-inertial frame? Accelerated frame of reference is known as non-inertial frame of reference, moving with variable velocity. Newton's laws do not. Non-inertial frame, accelerated frame, moving with variable velocity. Newton laws do not valid. Now, understand the non-inertial frame of reference. Suppose this is non-inertial frame. Object of mass m is present in the non-inertial frame of reference. This observer measured the acceleration of this object and found it as a. Now, this person cannot write F equal to ma because this is the real force which is acting on the body. लेकिन बच्चों यहाँ पर ये ज़हन में रखें, चूँकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसका अपना भी एक्सेलरेशन है, इसकी भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे क्या है, एक्सर्ट हो रही है। उस फोर्स को स्यूडो फोर्स कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। तो ये वाली इक्वेशन इस फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते अनलेस अप्रोप्रिएट स्यूडो फोर्स इज एडेड इनटू द रियल फोर्स, बिकॉज this acceleration is not only due to external force. This acceleration may be due to external force as well as the force exerted by the non-inertial frame of reference. That force which is exerted by non-inertial frame of reference is known as pseudo force. So, if Fp is pseudo या fictitious force, then you can write F plus Fp equal to ma. It means Newton laws do not valid in a non-inertial frame of reference unless appropriate pseudo forces are added into the real force. So unaccelerated frame is inertial frame, accelerated frame is a non-inertial frame. Stationary frame is inertial frame, frame moving with variable velocity, non-inertial frame. Newton laws hold in inertial frame, Newton laws do not hold in non-inertial frame. बच्चों, इस फोर्स को ज़रा देखें which is due to the non-inertial frame of reference named as pseudo force or fictitious force. अब fictitious मन घड़त को कहते हैं, फर्जी को कहते हैं, जो फिज़िकली एग्जिस्ट ना हो उसको बोलते हैं। लेकिन ये वाली फोर्स फिज़िकली ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है, ये फिज़िकली बॉडी पे एक्ट करती है, इसका अपना कंसीक्वेंस है, लेकिन इसको फिक्टिशियस इस सेंस में कहते हैं कि फोर्स लगाने वाला नज़र नहीं आता। कोई बंदा ये फोर्स नहीं लगा रहा, कोई एक्सटर्नल सोर्स फोर्स नहीं लगा रहा, बट इट इज़ ड्यू टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज वी आर सिटिंग इन द फास्ट मूविंग कार, हम एक कार में बैठे हैं, कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है विच इज़ इनर्शियल। ड्राइवर जब सडनली ब्रेक्स अप्लाई करता है, वी फील पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन,
दिस इज द फोर्स ड्यू टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नोन एज स्यूडो फोर्स और फिक्टिशियस। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि हमारी अर्थ इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम अपनी कैलकुलेशंस में अर्थ को अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम कंसिडर करते हैं, लेकिन अर्थ एक्चुअली तौर पर इनर्शियल फ्रेम नहीं है, ये नॉन इनर्शियल। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसका एक्सेलरेशन है, तो इट मीन्स वी आर ऑन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चूँकि ये एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल है, हम इसको फील नहीं करते फिज़िकली, इसलिए हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ही कंसिडर करते हैं। 100% इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है विच इज़ सस्पेंडेड इन स्पेस और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द स्पेस। इट इज एन इमेजिनरी सिस्टम विच वी कॉल एज inertial frame. But if you have one inertial frame of reference and all the frames which are moving with uniform velocity relative to any inertial frame are also inertial. अब ज़मीन क्योंकि हम कह रहे हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इट मीन्स फिर अर्थ भी स्यूडो फोर्स एग्जर्ट कर रही है। और इसका कंसीक्वेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है? आप जानते हैं कि ट्रेड विंड और रोटेशन ऑफ हरिकेन्स इज़ ड्यू टू द नॉन इनर्शियल नेचर ऑफ अर्थ। जो भी साइक्लोन बनते हैं वो एटमॉस्फेयर के अर्थ के साथ कांटेक्ट की वजह से बनते हैं। इट मीन्स अर्थ इज़ ट्रूली नॉन इनर्शियल फ्रेम।